अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये मेरे पूरे मंथ का व्लॉग है अक्टूबर का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी घर पर, और मुझे जब टाइम मिलता था मैं थोड़े बहुत क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड कर लेती थी। तो मैंने सोचा कि अब इसको अपलोड कर देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स जो हैं वो जमा हो चुके हैं। टाइम नहीं मिल रहा था अपलोड करने का। व्लॉग बनाती थी तो क्या होता था, पूरे दिन का व्लॉग नहीं शूट होता था, बीच बीच में दिन में जब टाइम मिलता था तो क्लिप्स वगैरह थोड़े बहुत रिकॉर्ड कर लेती थी। तो अभी जो है यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मैं अपने रूम की ना डीप क्लीनिंग वगैरह करूँ। तो मुझे कहीं से लग नहीं रहा था कि अभी ज़रूरत है, क्योंकि डेली क्लीनिंग वगैरह होती रहती है तो मैं अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करवा लेती हूँ या ख़ुद कर लेती हूँ। तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती। और पीछे कोई ना ऐलान हो रहा है, इस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो और एक ये मैं अपनी सोफ़ा चेयर्स ना इस तरह की फुल जो है वेलवेट कवर वाली पोशिंग वाली इस तरह की बनवा कर ना पछता रही हूँ, क्योंकि इनके ऊपर इतनी डस्ट पड़ती है ना और ये इतनी गंदी हो जाती हैं। और मैं अभी इतना सोच रही हूँ मार्केट जाने का। जब सोचती हूँ ना कि मार्केट जाती हूँ, बाज़ार जाती हूँ, इनके कवर्स लेकर आती हूँ, तो कोई ना कोई और घर पर ज़रूरी काम निकल आता है, जिसकी वजह से मैं और अम्मी जो है हम लोग मार्केट नहीं जा पा रहे हैं। किसी न किसी तरह से डिले हो जाता है। तो यहाँ पर हम जा रहे थे, कहीं पर बाहर जा रहे थे, तो मौसम बहुत अच्छा था। ऐसे ही हमारी जो है स्ट्रीट में हम लोग ग्रीनरी वगैरह है तो मैं वो देख रही थी। और ग्रीनरी वगैरह जो है वो मुझे पर्सनली बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो है हम 12 रबीउल अव्वल की न्याज़ की तैयारी कर रहे थे, कस्टर्ड बना रहे थे, तो उसके लिए एप्पल्स कट कर रही थी मैं। तो बस घर के कुछ ज़रूरी काम थे जिसकी वजह से अभी तक हम लोगों ने देग वगैरह नहीं बनवाई थी। तो हमने सोचा कि न्याज़ी दिलवानी है, चाहे वो छोटी चीज़ पर हो बड़ी चीज़ पर हो, अल्लाह तो नियत देखता है। तो हम लोगों ने इसी तरह बस थोड़ा सा घर पे ही कस्टर्ड वगैरह जो है वो बना कर उस पर न्याज़ दिलवा दी, और इस तरह से हमने वो कस्टर्ड जो है वो बांट दिया। और ये मैंने अपने लिए कस्टर्ड निकाला था, थोड़ा गरम सा, गरम गरम मैंने थोड़ा सा खाया, मुझे मज़े का लग रहा था। और हाफ़ जो है मैंने उसमें एप्पल्स और नट्स वगैरह जो है ऐड करके उसको फ्रीज़ कर दिया था। और 12 रबीउल अव्वल थी तो मामू लोग आए हुए थे और सब बच्चे आए हुए थे। कज़न्स जो हैं वो मेरे अभी बहुत छोटे हैं, 10-12 साल के हैं। तो मामूओं के जो बच्चे हैं तो वो सब आए हुए थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसलिए कस्टर्ड बनाया कि चलो बच्चे भी खा लेंगे, कुछ बाहर भी हम न्याज़ दिलवा कर दे देंगे। तो क्योंकि हम लोग थोड़ा सा बिज़ी हो गए थे उस वजह से जो है घर पे देग वगैरह अभी तक नहीं बनवाई थी। तो ये यहाँ पर जो है कस्टर्ड को डेकोर किया जा रहा था नट्स और कॉकटेल वगैरह से, इस तरह से। और बच्चों के लिए सेपरेट निकाला था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फ्रूट्स वाला कोई बच्चा खाता है, कोई नहीं खाता। तो एक बाउल बच्चों के लिए सेपरेट बना दिया था, एक इस तरह से सेपरेट बनाकर जो है फ्रीज़ कर दिया था। और इसके बाद हम लोग बोर हो रहे थे कि क्या करें, क्योंकि दुबई में मैं और मामू और हस्बैंड मेरे हम लोग लूडो वगैरह खेलते थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने डाउनलोड करके, हमारे पास लूडो नहीं थी घर पे, तो हम लोग डाउनलोड करके फ़ोन में लूडो जो है वो खेल रहे थे। और ये आयत फातिमा ये गेम्स वगैरह जो भी खेल रहे हो ना, तो ये पास आके देखने लग जाती कि क्या कर रहे हैं। और इसके बाद फिर बच्चों को भूख लग गई, तो शाम का ही उसी दिन का ये भी व्लॉग है, क्लिप्स हैं। हम लोग घर पर ही अंडे वाला बर्गर बना रहे थे, इस तरह से शामी कबाब बनाकर, और सैलड वगैरह कट करके घर में। बाहर तो आप सैलड वगैरह देखो ना, उसमें इतनी कम लगाई होती है, और ये घर में हमने अच्छी खासी सैलड बनाई। और साथ में आप दही ले लें या मायोनीज़, और ये दही और मायोनीज़ था मिक्स करके, इसमें नमक, लाल मिर्च और हल्की सी काली मिर्च डाल के इस तरह से इसको हमने बना लिया है चटनी टाइप उसमें लगाने के लिए। और साथ में अंडे भी जो हैं हमने फ्राई कर लिए थे। तो ये सारा उसका मटेरियल था, टमाटर थे, बंद गोभी थी, प्याज, खीरे और मायोनीज़ और अंडे वगैरह हम लोग इस तरह से लगा कर बनाते हैं। और यकीन जाने इतना हैवी बनता है ना, आप एक खा के फुल हो जाते हैं। बाहर का तो आप 2-3 ईज़िली खा सकते हो ना, वो इतने लाइट बर्गर होते हैं अंडे वाला। लेकिन ये जो हम घर में इस तरह से बनाते हैं ना, ये इतना हैवी होता है ना। लेकिन फिर भी मैंने तो 2 खाए थे, बड़ा मज़ा आया। पर जो है ना, आप एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें ऐड कर लेते हो। बाहर आप उनको अगर बोलो भी ना तो वो कहते हैं कि बाजी और कितना इसमें लगा देना। तो इस तरह से हम घर में जो है ख़ुद अच्छा खासा इसमें मटेरियल जो है ऐड कर लेते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे बच्चों के लिए हम बना रहे थे सिंपल सादे बर्गर, क्योंकि वो सैलड वाला नहीं लेते, और सैलड वाले जो हैं वो हमने अपने लिए बनाए थे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सैलड वगैरह इतनी पसंद नहीं करते।
नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग का क्लिप है, क्योंकि मामू भी यहीं पर थे तो हम लोग जो है बाहर पार्क में जाके बैठ गए थे, क्योंकि बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था ना। इस टाइम सर्दी थी ना, हालांकि धूप भी थी लेकिन गर्मी नहीं उस तरह से लग रही थी। बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था और कितनी ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैं भी काम शाम ख़त्म करके अपनी नाश्ता तो काफ़ी देर पहले का कर लिया था, चाय लेकर वहाँ पर जाकर बैठ गई। और यहाँ पे मैं एक शॉट लेना चाह रही थी, लेकिन इस मक्खी ने जो है मुझे वो शॉट नहीं लेने दिया कि बाजी आप शॉट नहीं ले सकती यहाँ पे, यहाँ से आप चली जाएं। तो बड़ा उस मक्खी ने मुझे तंग किया। तो ये अक्टूबर के बिल्कुल स्टार्ट डेज का ये वाला क्लिप है। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि बेंचेस का कितना बुरा हाल कर दिया हुआ है और बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया है। और ये था मेरा नाश्ता। नाश्ते में जो है वो मैं मीठी ब्रेड, और ये फिर से पीछे ऐलान होने लग गया भाई, पता नहीं क्या हो गया आज, अल्लाह खैर करे। तो खैर मीठी ब्रेड लेती हूँ, साथ में हाफ़ फ्राई अंडा लेती हूँ, बड़े मज़े का लगता है, और साथ में चाय। और आज मौसम इतना खूबसूरत था ना, इतना मज़े का था। मुझे ये डे नहीं याद है कौन सा है, शायद 15 अक्टूबर के बाद है। बारिश हो रही थी, बड़ी मज़ेदार यहाँ पे बारिश हुई है, बड़ा अच्छा मौसम था। अचानक ही तूफ़ान आया है। लास्ट डे भी लग रहा था कि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, लेकिन धूप थी, अंदाज़ा था कि बारिश हो जाएगी। बारिश तो बड़े मज़े की हुई, बड़ा दिल भी चाह रहा था भीगने का, लेकिन ये वाला मौसम नहीं था। और ये नेक्स्ट डे कुछ इस तरह का अर्ली मॉर्निंग थोड़ा व्यू था, ठंडा ठंडा मौसम था। पंखे एकदम से बंद हो गए हैं और अभी तक पंखे जो हैं वो बंद हैं। और कभी कभी नाश्ते में जो है मैं इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स भी ले लेती हूँ, ये मीठे कॉर्नफ्लेक्स हैं, तो इस तरह से भी ले लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी उठकर ना लाइट कुछ खाने का दिल चाहता है, इतना ज़्यादा हैवी नाश्ता करने का दिल नहीं चाहता। कभी कभी मूड होता है तो रोटी भी मैं खा लेती हूँ, तो एक रोटी खा लूँगी देसी घी लगाकर, या कॉर्नफ्लेक्स खा लूँगी, या ब्रेड अंडा ले लूँगी। डिफरेंट तरह का ना जो है मैं ब्रेकफास्ट बदल बदल के करती हूँ, ताकि मैं बोर भी ना हूँ। और चाय तो मेरी कंपलसरी है, डेली हाफ़ मग जो है मैं डेली चाय लेती हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया कोई फ़ास्ट फूड नहीं खाया था। लास्ट मंथ जो खाया था, मेरी बहन आई थी जब मैं पाकिस्तान पहुंची थी, तो उसने ऑर्डर किया था यहाँ पर आकर, तो वो बड़ा बकवास सा पिज़्ज़ा था, कड़ी पकौड़ा लग रहा था वो, यकीन जाने। अभी ये स्टोन ऑफ का मैंने यहाँ का खाया हुआ था, तो मैंने यहीं का ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा था स्मॉल, कौन सा फ्लेवर था ये, आई थिंक मलाई बोटी था। और साथ में प्लेटर था, ये 4 रोल थे, फ्राइज़ थे और विंग्स थे, और साथ में ब्राउनी थी। ब्राउनी जो है वो ठंडी हो चुकी थी, गर्म अच्छी लगती है, और आइसक्रीम भी जो है इसकी सारी मेल्ट हो गई थी। तो बस जी, ये था मेरा अक्टूबर का छोटा सा व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर, प्लीज़ 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 शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।